महापुरुष संत लोग जो हुए उन्होंने शब्द भक्ति का ही ज्ञान दिया। शब्द भक्ति जो वास्तविक अध्यात्म है वो है। शब्द मालिक को ही कहते हैं। सौगली सृष्टि शब्द से पैदा हुई है और सारी चीज़ें उसमें समाई हुई हैं। तो वाणी बहुत ऊंची थी, लेकिन उनमें कई शब्दों का जो चुनाव होया या बाद में तब्दीली हुई वो गलत थी। तो इस तरह वाली बातें जब आती हैं तो हमने थोड़ा सोच लेना चाहिए या गाने से पहले उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कई बातें सुनी सुनाई कही जाती हैं। देखो, अगर गलती इंसान से होती है स्वीकार करने में देर नहीं करनी चाहिए। गलती होगी तो होगी, उसके लिए इंसान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे से गलत हो गया, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। बेकार में उस बात को बढ़ाने से आदमी का चैन जाता है, अशांति फैलती है और फिर आदमी एक आलोचना का भी केंद्र बन जाता है। और अगर दूसरा कोई कर देता है तो भी उसमें समझदारी विशाल हृदयता ये है कि आदमी उसकी गलती को माफ़ कर ही देना चाहिए, क्योंकि अगर बात को बढ़ाओगे उतनी बढ़ जाएगी। बात को ख़त्म करना चाहते हो तो वहीं ख़त्म हो जाएगी। सत्संग हमें सिर्फ भक्ति की बात नहीं बल्कि हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए होता है। इसमें समाज सुधार और समाज कल्याण बताया तो जाता है, लेकिन उन चीज़ों में कदम जब रखेंगे जब हम व्यक्तिगत रूप से अच्छे और सच्चे हों, जब हमारे चरित्र में अच्छे गुण हैं नहीं और न ही सीखने का प्रयास करते हैं, और अगर कोई सिखाता और बताता है तो उसको वो शब्द अच्छे भी नहीं लगते, क्योंकि उन शब्दों का, उन बातों का, उन गुणों का वो ग्राहक नहीं है। आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उन्हीं का ग्राहक बनता है। एक आदमी अवगुणग्राही है, कोई निंदक है, कोई चुगली करने वाला है, कोई ज़्यादा बातूनी है। कईयों को आदत होती है इधर की उधर करना, उधर की उधर करना, तो उनके लिए ये नहीं है। भक्ति का मार्ग तो एकदम सीधा साधा है, इसमें कोई भी चतुराई चालाकी नहीं चलती। अगर करता भी है ऐसी बात तो समझो कि भक्ति के रास्ते से गिर जाए। जो इसमें चतुराई चालाकी अपनी बातें जोड़ना शुरू कर देगा वो गिर जाएगा। भक्ति चोरी नहीं सिखाती, लेकिन हम सबसे पहले ही चोर बनते हैं। भक्ति झूठ नहीं सिखाती, हम सबसे ज़्यादा झूठ बोलते हैं। भक्ति निंदा नहीं सिखाती, हम निंदा कभी नहीं भूलते, रोज़ाना करते हैं। जब निंदा हम करते हैं, चोरी हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, ये नियम क्यों लिख रखे हैं? 5 नियम। ये योग्यता है कि अगर तुम अध्यात्म के विद्यालय में अगर दाखिल होना चाहते हो तो आपके अंदर ये योग्यताएं होनी चाहिए। अगर वो योग्यताएं नहीं हैं तो क्या फ़ायदा है आपका? वैसे तो अधिकार है सब इंसानों को, सबको, वो कैसे भी अपना जीवन जिए जैसा उसका मन चाहता है। लेकिन यहाँ उस मन को रोकने की शिक्षा पहले दी जाती है। मन को ना तो पिंजरे में बंद कर सकते हो, ना मन को रोक सकते हो, लेकिन मन को सही रास्ते पे लगा सकते हो, मन को बुरे रास्ते से हटा सकते हो, वो भी अपने बल से नहीं। यहाँ ज़रूरत पड़ती है गुरु की, क्योंकि किसी भी चीज़ को अपनाने के लिए माध्यम चाहिए। कड़ी जहाँ नहीं होती वहाँ जोड़ नहीं लगता। कड़ी जहाँ होती है उसको फिर किसी तरह भी घुमा सकते हो। सतगुरु परमात्मा और हमारे बीच में कड़ी है जो हमें जोड़ती है, जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाती है। तो गुरु की शरण में जब जाते हो
सच्चे और सुरखुरु बन के जाओ। किसी चीज़ की आपको न किताबों में ये बात मिलेगी, न किसी आदमी से मिलेगी, गुरु से मिलेगी। गुरु वो ग्रंथ है जो सब समस्याओं का हल है, क्योंकि इंसान के लिए सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी उलझन एक ही है, और वो उलझन है इस जन्म मरण के चक्कर में बंधा हुआ है जी। इस संसार में काल और माया का कैदी है ये, और जब जिसका कैदी होता है तो उसकी अपनी इच्छा नहीं चलती, उसकी मन बुद्धि किसी दूसरे के हाथ में डोरी होती है। वो डोरी काल और माया ने पकड़ रखी है। काल और माया का काम है जीव को इस जेल में ही रखने का, तो उसको जीव को भरमाती रहती है। विषय विकारों की तरफ तो मन भागा हुआ जाता है। इंसान को बिना सिखाए भी बुराइयां सीख जाता है, लेकिन जब अच्छी बातें उसको सिखाते हैं, कितनी बार उसको बताते हैं कि इससे तेरा जीवन संवरेगा, इससे तुझे शांति मिलेगी, इससे तेरा जीवन मुक्त होगा, इससे तेरा जन्म मरण का बंधन कटेगा और तू खुद भी स्वस्थ रहेगा, रोग दोष से मुक्त रहेगा, पापों से मुक्ति मिलेगी, फिर भी उनकी तरफ नहीं चलता। तो फिर ये इंसान बुद्धिमान कैसे हुआ? कहाँ बुद्धि है इसकी? बुद्धिमान इंसान वो है चाहे उसको कोई कुछ ना आता हो, लेकिन उसके पल्ले प्रभु की भक्ति है। सबरी कितनी पढ़ी लिखी थी, कर्माबाई कितनी पढ़ी लिखी थी, कबीर साहब ने कौन से ग्रंथ पढ़े थे? कबीर साहब ने कहीं मसीह कागज छुआ नहीं, कलम ली नहीं, हाथ एक अक्षर नहीं आता था। बोले कि भाई शायद ये कागज छूने का काम को नहीं रहा था, कभी कलम ही नहीं उठाई मैंने। कौन सी विद्या थी? उपरा विद्या गुरु से मिलती है, और गुरु की विद्या ये है कि शुरू में हो सकता है उसमें वो रस और आनंद नहीं आएगा, इसीलिए लोग दुनिया के पदार्थों की ओर तो भागे चले जाते हैं। उनमें तत्काल उनका रस आता है, लेकिन वो रस स्लो जहर है, स्लो पॉइजन है। वो दिखाई तो अच्छा दिखता है, क्योंकि वो सीधा जो हम जब भोगते हैं, चाहे जीभा का स्वाद है, चाहे वो सूंघने का है, सुनने का है, या और कोई त्वचा का आनंद है, वो हमें तुरंत उसका परिणाम तो देगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो परिणाम दुख में ही बदलेगा। तासीर उनकी दुख की है, उसका गुण जो उसके छिपा हुआ है वो ऐसा जहर है जिसके चारों तरफ मीठा लिपटा हुआ है, लेकिन अंदर में जहर है। खाने में तो मीठा लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके अंदर से इंसान को ख़त्म करता है। परंतु गुरु के वचन लगते हैं कड़वे, मानने को मन नहीं करता। क्यों? रसहीन है वो, स्वाद नहीं हो, ना तो जीभ ऐसे चखने में आनंद देते हैं, ना ही वो सुनने में उनमें कोई खुशी मिलती है। अगर उल्टे सीधे गाने नाच देखते हो आँखों से, बड़े खुश होते हो। गंदे मंदे गीत सुनते हो कानों से, बड़े खुश होते हो। कोई चीज़ ऐसी वैसी जिनमें संसारी पदार्थों की महिमा गाई जाती है, वो सुनते हो, बड़ा मन में उमंग पैदा होती है। बार बार सुनना, बार बार देखना, बार बार उनको याद करता है मन। लेकिन जो गुरु का वचन है वो सुधारता है मूल रूप से। तो मूल रूप से जो सुधारता है वो एक दिन में नहीं, उसमें बहुत टाइम लगता है। टाइम लगता है, उसके लिए इंसान टिकना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? कि डोरी मन की काल और माया के हाथ है। वही डोरी अगर सतगुरु को पकड़ा देते, और शिष्य का कर्म और धर्म भी यही है। कर्म अलग है, धर्म अलग है। कर्म जो करते हो वो है, धर्म है तुम्हारी मर्यादाएं। जो गुरु के प्रति तुम्हारा धर्म है, वो धर्म को निभाना सीखो।
जब उस बात को सीख जाता है तो तुम्हारा कर्म पूर्ण हो जाता है। नहीं, कर्म तो सब करते हैं, बुरा है, खोटा है, मंदा, वो भी कर्म है। दान है, पुण्य है, भक्ति है, ये भी कर्म है। लेकिन एक धर्म युक्त है और एक धर्म विमुक्त है। एक मर्यादाओं से बंधा हुआ है, एक अमर्यादित है। एक तुम्हें नरकों की ओर ले जाने वाला है, एक तुम्हें संसार से निकाल के सदा के लिए मुक्त कर देने वाला है। इसलिए गुरु की वाणी, गुरु का वचन, कितनी वाणियों में लगा तेरा भाणा मीठा लागे। पंजाबी भाषा में तेरा भाणा मीठा लागे, तेरा संग किसका? सतगुरु का। तेरा संग मीठा लागे किसके वचन है? उन भक्तों के वचन है जो तन मन धन से अर्पण हो चुके हैं, जो समर्पित हो चुके हैं, जो अपनी मुक्ति चाहते हैं, जो भक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हैं। और संतों ने इस युग में ऐसी छूट की कि उन्होंने खेलते खेलते भक्ति का रास्ता बता दिया। कोई कठिन नियम नहीं बांधे, लेकिन उन्होंने कहा हंसते खेलते, मर्जी का खाते हो, मर्जी के काम करते हो, उसके बीच में संतों ने मुक्ति दे दी। रास्ता जीव के लिए निकाला, लेकिन ये फिर भी नहीं मानता। मन मस्ता मगरूर जपे नहीं जाप को, और जितना इसको समझाओ फिर भी दौड़ा दौड़ा जावे पाप। इतना मस्त और मगरूर है ये मन, सब चीज़ों से ताकतवर है, तुम्हें एक मिनट में दबा देता है। कहता है कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, दुनिया करती है, तू भी कर। जब उसका कुछ नहीं हुआ तेरा क्या होगा? चंद रोज की जिंदगी है, क्यों ये हमने पाप कर्म उठाए। लेकिन उसके नियम में, उसके जो मर्यादाएं हैं, उनमें रहना ही इंसान को उन चीज़ों से भय मुक्त कर देता है। जब मालिक के नियमों को जो जीव अपना लेता है और जब धीरे धीरे उसको उस जीवन का आनंद आने लगता है। क्या देखते हो, साधु फकीरों महात्माओं को देखा, तन पर कपड़ा नहीं होता, सर्दी गर्मी नहीं लगती, क्यों नहीं लगती? मस्त है, बैरागी हैं, बैराग लगे उनको प्रभु से मिलने का। तन बैरागी होने से नहीं, मन बैरागी होने से होगा। मन बैरागी होगा तो तुम्हारी प्रीत और प्रतीति जुड़ेगी। पहली प्रतीति गुरु से ही जुड़ेगी, जिसकी गुरु से प्रतीति नहीं है मत आओ इस मैदान में। कहीं भी दुनिया में और बहुत काम है, करो कुछ नहीं, आज़ादी है। गुरु से प्रीत और प्रतीत और प्रतीति नहीं है, तीन चीज है ये। प्रीत प्रेम है, प्रतीति विश्वास है। अगाध विश्वास जब तक गुरु पर नहीं है तो बेशक दुनिया में कहीं भी धक्के खाओ, बने तो गुरु से बने, नहीं बिगड़े भरपूर तुलसी बने जो और सिर उस बनने बदबू। बनता है तो गुरु से बनता है। गुरु बढ़ाए सब बढ़ेर बलकर बढ़ा न कोई, बलकर के हिरणा कुछ रावण बढ़े, दिए जड़ा मूल से खोए। आज इस भक्ति के रास्ते में इतने विक्षेप क्यों पड़ गए? जिनके पल्ले कुछ होता नहीं, एक राजा शाही गद्दी मान के उन पर बैठ जाते हैं, मजबूरियां होती हैं जिन्होंने करनी कुछ की नहीं होती। जब नहीं होती तो चपलता चालाकियों से लोगों को, जीवों को क्या समझाएंगे? करनी जिसके पास नहीं है, करनी तो वो चीज़ है, भक्ति करोगे पताल में तो प्रकट आकाश में अपने आप हो जाएगी, कितनी दबाओ। लेकिन अगर इस तरह की राजा गद्दी मान के उस पर जो काम करते हैं तो उनके तो यही रास्ते होंगे, या तो उनके लड़ाई झगड़े मुकदमे चलेंगे, या समाज में उल्टे सीधे काम होंगे, या जेलों में ज़िंदगी बीतेगी, या उल्टी। भक्ति क्या है? भक्ति में कोई ऐसी चीज़ सिखाते हैं क्या? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा होना नहीं चाहिए था ना।
क्यों मार्ग से भटके वो? क्योंकि उन्होंने करनी का रास्ता छोड़ दिया। प्रभु से प्रीति लगाई नहीं, प्रीति लगाई दुनियादारी से। चलना चाहिए था हमें गुरु की आज्ञा में, लेकिन ये उल्टा काम ये हो गया कि हमने गुरु की आज्ञा में गुरु को चलाना सिखा दिया। जब गुरु के पास जाते हो, सत्संग में जाते हो, दुनियादारी की बात दिमाग में लेके जाते हो, तो तुम्हारे लिए सत्संग दुनिया बन जाएगी। लेकिन अगर गुरु के पास तुम जाते हो और वैराग्य मन में लेके जाते हो, या संसार में जाओगे, संसार भी तुम्हारे लिए सत्संग बन जाएगा। क्योंकि तुम्हारे विचार हैं वो। बुरे विचार लेके भी सत्संग में जाओगे तो तुम्हारे विचार नहीं बदले, अंदर से नहीं बदले। बस इतना हो सकता है दिखावे के लिए ये होगा ये सत्संगी है, करनी नाम इसका नहीं है। यहाँ बुद्धि विचार का काम नहीं, करनी बड़ी है। करनी जब होगी जब गुरु की मेहर होगी। बिना गुरु जो शब्द में पसते सो नर भी मूर्ख जान, शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और किसी की नहीं मजाल। गुरु की मेहर होगी जब शब्द खुलेगा। अपनी ताकत से कितना जोर लगाओ। हिरणाकुश रावण बड़े न बने थे, करनी बहुत करी थी उन्होंने, क्या कमी छोड़ी थी, कितना तप किया था। रावण ने तप करके सभी देवताओं को जीत लिया था, उसके बराबर तप किसी ने भी नहीं किया। इतना तप करने के बाद भी बर्बाद कर दिया खोटे मंदे कर्मों के कारण। हिरणाकुश ने कितनी भक्ति की थी अपने भाई का बदला लेने के लिए कि क्या है भगवान मेरा नाम लिया करो, परमात्मा का अगर कोई नाम लेगा तो याद रखना उसी को मरवा देता। परंतु सच्चा भक्त उसी के घर में पैदा हो गया। बात लंबी चौड़ी है, किस तरह पैदा हो गया। महापुरुषों के संग से, महापुरुषों के आशीर्वाद से, महापुरुषों के प्रसाद से और महापुरुषों की कृपा दृष्टि से जिस जीव पर ये मेहर हो जाती है, वो जीव प्रहलाद भगत की तरह ही हो जाता है। गर्भ से ही ज्ञान लेके आ जाते हैं वो, क्योंकि संग जैसा करता है वैसा इंसान पर प्रभाव चलता जमता चला जाता है। भक्ति ऐसा है कि इंसान को सच्चा, पवित्र और सुरखरू बना देता है, उसको नहीं परवाह। और जो दुनिया के इज्जत मान बढ़ाई के लिए लड़ते भागते फिरते हैं ना, उनको तो भाई होगा इज्जत, जहाँ होगी वहाँ बेइज्जती भी होगी, मान बढ़ाई होगी तो कभी न कभी बदनामी भी होगी, कभी जय जयकारे होंगे तो कभी मुर्दाबाद के नारे भी लगेंगे। लेकिन हम तो पहले ही मरे हुए हैं, हमने मुर्दाबाद के नारे हमें खुद ही लगा दिए और जिंदाबाद के नारे हमें चाहते ही नहीं। ये तो मुर्दों का मार्ग है। मुर्दा जब हो गया उसको कोई बुरा कहो, भला कहो, खोटा कहो, मंदा कहो, जो जीते जी ही मर जाता है उसको क्या अहंकार, क्या बढ़ाई, क्या इज्जत, क्या मान, क्या चाहता है वो? कुछ नहीं। जब नाम मिल जाता है तो नाम में गुण है कि इंसान को विशाल हृदय वाला, दयावान, नम्र, सहनशील, सबको समान भाव से देखने वाला, द्वेष ईर्ष्या निंदा से बचने वाला, सब जीवों से प्रेम करना, किसी का पक्षपात और भेदभाव नहीं करना। बस हाँ ये है कि देख जरूर लेते हैं, जिसकी जैसी चाहना होती है सतगुरु उसको वैसा ही उसको उत्तर देते हैं। सतगुरु नहीं उसका कर्म देता है। कर्म हमारे पास लौट के आता है। तुम अच्छा कर्म करते हो तो तुम्हारा अच्छा परिणाम मिलेगा। किसी से नफरत करके देखो, नफरत आएगी लौट के आपके पास। किसने नफरत और प्यार भेजे? हमने भेजे। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप सारे प्यार करते हो मेरे से, और मैं आपसे नफरत करूँगा तो वो नफरत मैंने भेजी है आपके पास, तुमने मेरे से ज़्यादा भेज दी। इसलिए तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया,
सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पड़ा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा